हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद निगार। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 5 का है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस, दैट इज़ ईवीएस। तो हम ईवीएस का क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज़ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं, पहले तो एक इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ। ओके, तो माइग्रेशन जो है मतलब पहले इंट्रो है। बहुत सारे ऐसे मतलब आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप एक ही जगह रहते हो तो उस इन्वायरमेंट का, उस सिचुएशन का आपको क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है, आदत हो जाती है। तो फिर अगर आप उस अपने कंफर्टेबल लेवल से हट के या उस इन्वायरमेंट से हट के कहीं और जाते हो तो आपको क्या लगता है, थोड़ा अजीब लगता है ना। फिर वहाँ पे सेटल होने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं मतलब जो क्या होता है, पूरा लाइफ टाइम अपना एक ही जगह पे बिता देते। ठीक है, सेम प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। तो बहुत ही कम लोग होते हैं। वैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है कोई इंसान मतलब कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे दैट ही इज़ माइग्रेटिंग। ओके, so migration is defined as the movement of people from one place to another. Migration को कैसे define किए हैं, that is movement of people from one place to another, है ना। people क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। people may move from one area to another, one city to another, one country to another। ठीक है, तो पीपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया माइग्रेट कर सकते हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। और ये पीपल, दोज पीपल हु माइग्रेट from one area to another area or from one place to another place, those are called migrants। those are called as migrants। उन people को हम, उन लोगों को क्या बोलते हैं, we call them as migrants। ठीक है, the movement of people from one country to another is called international migration। अब कोई लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री सेटल हो जाते हैं जाके, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सिर्फ माइग्रेंट्स नहीं कहेंगे, विल कॉल देम एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाके माइग्रेट कर रहे हैं या सेटल हो जा रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ठीक है, समझ में आया कि माइग्रेंट्स क्या है। यहाँ पे क्या है, ये क्या दिखा रहा है, माइग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, माइग्रेशन, यहाँ पे देखो पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, अपना सारा सामान है, बच्चे हैं, सब कोई अपना सामान लेके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, या कहीं और उनका दिखाया जा रहा है कि वो कहीं और अपने सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये माइग्रेशन कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज़। तो अब ये क्या होता है, पहला है इमिग्रेशन, EMIGRATION, इमिग्रेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है ई से, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक कंट्री से परमानेंटली दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स। ठीक है, मतलब सम पीपल मूव टू अदर कंट्रीज परमानेंटली, दिस इज़ कॉल्ड इमिग्रेशन। उसे, उस प्रोसेस को या उस मूवमेंट को, प्रोसेस नहीं बोलेंगे, उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। और जो लोग कर रहे हैं
उन लोगों को क्या बोलेंगे, उन लोगों को हम इमिग्रेंट्स बोलेंगे। समझ में आया? ये इमिग्रेशन किस बोलेंगे, उस मूवमेंट को बोलेंगे, और जो वो मूवमेंट कर रहा है, जो आदमी वो मूवमेंट कर रहा है, उन लोगों को क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि कोई एक XYZ कोई भी एक इंसान है जो कि इंडिया से जाके सेटल हो जा रहा है दुबई में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल देम एज इमिग्रेंट्स। हम उन्हें क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। और जहाँ वो जाके सेटल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने दिया, वो इंडिया से जाके सेटल कहाँ हो गया है, दुबई में, या इंडिया से जाके सेटल हो गया है यूरोप में। तो जहाँ वो सेटल हो रहा है, दुबई में, यूरोप में, कहीं भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल दुबई में जाके वो सेटल हो गया है, तो वहाँ जाके जो सेटल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग उस आदमी को क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। IMMIGRANTS। ठीक है, उसका स्पेलिंग ये है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी स्पेलिंग में, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसीलिए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स, जहाँ पे वो जाके सेटल हो गया है वहाँ पे। अब आता है रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ किसको बोलते हैं? Refugees are the people who forcibly leave their country due to some natural calamities or war or any such reason। ठीक है, refugees हम उन लोगों को बोलते हैं जो ज़बरदस्ती, मतलब उन्हें फोर्सबली क्या किया जाता है, उन्हें किया नहीं जाता, उन्हें छोड़ना पड़ता है अपना कंट्री। क्यों? क्योंकि उनके कंट्री में, उनके एरिया में क्या होता है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आता है। नेचुरल कैलामिटीज़ फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्केप हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर आता है, वो कुछ हो गया, कर गया, या कुछ वॉर हो गया, या कोई और रीजंस हो गया, तो उन्हें वो जगह छोड़ के ज़बरदस्ती जाना पड़ता है और अपना शेल्टर कोई दूसरे कंट्री में फिर से वहाँ पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, किसके बारे पढ़े हम, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज़। ओके, नेक्स्ट आर रीजंस फॉर माइग्रेशन। अब लोग माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं? किसी को तो पसंद नहीं है कि कोई अपना पूरा, मतलब जो बसाया घर है, उसका जो पूरा वो सेटअप हो गया है, अब वो कहीं भी उठ के दूसरे जगह चल जाए। ठीक है, तो क्या रीजंस होते हैं ये माइग्रेशन का? तो 3 रीज़न है यहाँ पे जो पढ़ना है आप लोगों को। नहीं, एक्चुअली 3 रीज़न्स नहीं है, 6 रीज़न्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सिर्फ 3 रीज़न्स। ओके, तो जो 3 रीज़न है, पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है बेटर अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड थर्ड इज़ अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, पहला हम लोग पढ़ते हैं कि है ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या है कि मेनली क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं ट्रांसफ़र्स होते हैं, सबको पता होगा, और बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा। बहुत लोगों के पेरेंट्स जो होंगे गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो क्या होता है उनका एक टाइम टू टाइम फ्यू ईयर्स में क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या कहीं भी। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है एक एरिया से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो उसी को हम बोलेंगे, ये एक रीज़न हो सकता है माइग्रेशन का। तो पढ़ते क्या लिखा है, some people are engaged in office jobs, especially government jobs. As a result, they get transfer orders after few years, and when the transfer order is received, the whole family has to relocate to new place that is assigned to them. तो उनके पूरे फैमिली को क्या करना पड़ता है, दूसरे जगह उनको असाइन किया जाता है, वहाँ जाके उनको रिलोकेट किया जाता है, और फिर वहाँ जाके वो सेटल हो जाते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ। तो एक ये हो गया कि जॉब ट्रांसफ़र की वजह से होता है। दूसरा है बेटर अपॉर्चुनिटीज़। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किस सेंस में बेटर अपॉर्चुनिटीज़? तो इसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना क्या करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, अपना एक अच्छा उनका लाइफस्टाइल हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, एक बेटर जॉब और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पहले देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि
अगर उनको बेटर जॉब चाहिए या अच्छा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो वो क्या करते हैं, और उस जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल मतलब स्कूल्स हुआ या फिर इंस्टीट्यूट्स हुआ अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या करते, दूसरे प्लेस चल जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जो उनके बच्चे हैं वो क्या कर पाए, अच्छा एजुकेशन ले पाए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टाइल या गुड लाइफस्टाइल हो पाए जिस आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो फॉर मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर का आगे सोचते हुए क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल पीपल एस्पायर फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर वे ऑफ लिविंग। क्या बोला है, सब आदमी क्या सोचता है कि उनका लाइफ स्टाइल जो हो वो बहुत अच्छा हो और जो कि जैसे वो रह रहे हैं वे ऑफ लिविंग में उनका रिफ्लेक्ट करता है। इट कैन बी अचीव्ड ओनली इन बेटर जॉब एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू देम फ्रॉम द बिगनिंग। और ये कब हो सकता है, जब उनके पास शुरू से एक अच्छा जॉब हो, अच्छा पढ़े हुए हो, तभी वो हो सकता है। Hence, in order to look for better job and educational opportunities for them as well as that for their children, people often move to new areas or places। और फिर अपने बच्चों के लिए भी देखते हुए अपना फ्यूचर वो क्या करते हैं, एक अपने एरिया से दूसरे न्यू एरिया में वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अब यहाँ पे अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मतलब है जब गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है, कहीं पे डैम बनाना है, कहीं पे फ्लाईओवर बनाना है, कहीं पे हाईवे बनाना है, कुछ भी। ठीक है, तो जिस एरिया में वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में वी हैव टू बिल्ड अ डैम और वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे और एनीथिंग एक्सेट्रा, तो उस आजू बाजू के जितने लोग होते हैं, जितने घर मतलब जितने हाउस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन सारे फैमिलीज़ को क्या बोलते हैं, वो फोर्स करते हैं, गवर्नमेंट फोर्स करता है कि उस जितने भी आजू बाजू उनके उस एरिया के जितने भी आसपास सराउंडिंग में जितने फैमिलीज़ हैं उनको दूसरे जगह शिफ्ट करना। ठीक है, और वो कौन दिलाता है, जो नया मतलब लैंड, जो नया प्लेस होता है जहाँ पे उस फैमिली को शिफ्ट करना रहता है, वो भी गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये क्या हो गया, ये एक फोर्स्ड मूवमेंट हो गया। ठीक है, मैनी आर टाइम्स, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी आर टाइम्स गवर्नमेंट अनाउंसेस बिग प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और फ्लाईओवर और हाईवे एक्सेट्रा। इन सच अ केस द फैमिलीज लिविंग इन और नियर द साइट वे कंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी डन हैज़ टू मूव अवे। तो क्या बोला है, कुछ ऐसे केसेस में क्या होता है, जो फैमिलीज़ उस साइट के जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है या हाईवे कंस्ट्रक्ट होने वाला है, उसके पास जो भी फैमिलीज़ रहती है उनको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। द गवर्नमेंट गिव्स दीज फैमिलीज़ लैंड टू सम अदर प्लेस। और इन फैमिलीज़ को गवर्नमेंट क्या देती है, लैंड देती है दूसरे जगह में। दिस टाइप ऑफ फोर्स मूवमेंट टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और यही जो फोर्स मूवमेंट होता है, क्योंकि उनका तो मन नहीं है माइग्रेट करने का, बट क्यों वो लोग माइग्रेट करें, बिकॉज गवर्नमेंट को ऑर्डर है वो माइग्रेट करना, क्योंकि उन लोग को दूसरे जगह जाना है। तो ये क्या हो गया, एक फोर्स्ड मूवमेंट हो गया, फोर्स्ड माइग्रेशन हो गया। और क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइग्रेशन, मतलब यहाँ पे फोर्स्ड माइग्रेशन दिखा रहा है। ये क्या है, ये है फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, फोर्सिबली जब माइग्रेट कराते हैं लोग, तो वही है ये फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 और जो है रीजंस फॉर माइग्रेशन, जो कि है 4th नंबर पे डेमोलिशिंग इलीगल सेटलमेंट, फिर 5th है अकरेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, और 6th है सीजनल माइग्रेशन, और फिर है इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, जो कि 2nd वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आप लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मतलब जो क्लास 7 के लिए मैंने वो वीडियो डाला है, ठीक है, आगे ऐसा और वीडियो आते रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, आप उसमें क्लिक करके मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।